क्या आपको पता है कि हर साल किडनी के पेशेंट्स कितने सारे बढ़ते जा रहे हैं? बहुत तेजी से पूरी दुनिया में किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिसीज का जाल फैलते जा रहा है। और जब भी वो किडनी की बीमारी का इलाज करने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि किडनी 50% खराब हो गई है, 70% डैमेज हो चुकी है, 80% किडनी खत्म हो चुकी है। ऐसे स्टेज में जब आते हैं उसका इलाज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमारा किडनी ट्रू केयर प्लान हो या दुनिया का कोई भी प्लान हो, जितना ज़्यादा सीवियर डैमेज रहेगा उतना मुश्किल जाएगी उसे सॉल्व करने में। सो आज हम आपको किडनी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपको बीमारी पकड़ने में आसानी होगी, बीमारी आप जल्दी पकड़ पाएंगे और आखिर में किडनी ट्रू केयर इसके इलाज के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं या बच सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो किडनी फेलियर की वजह से आ सकता है वो है फटीग यानी कि थकान। किडनी हमारे शरीर में दो तरीके काम करती है। एक, वो ब्लड में या हमारे खून में जमा होने वाले खराबियों को, इंप्योरिटीज को साफ करती है ताकि हमारा ब्लड फ्रेश बना रहे। दूसरा, किडनी सीक्रेट करती है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन यह हार्मोन का काम है हमारे शरीर में खून को बनाने में मदद करना। अब सोचिए किडनी खराब हो गई तो सबसे पहले खून में तो खराबी रहेगी क्योंकि इंप्योरिटीज साफ नहीं हो रही। दूसरा, खून कम बनेगा। सो अगर खून कम बनेगा तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो भी कम बनेंगे। अब आरबीसीज कम हो गए, ऑक्सीजन कम हो गए तो सोचिए हमारा स्टेमिना घटते जाएगा और हमें जल्दी थकान महसूस होगी। सो फटीग ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है और इस स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन थकान फिर भी बनी रहे। सो थकान हो रही है या स्टेमिना कम होते जा रहा है तो एक ही लक्षण हो सकता है किडनी फेलियर का। दूसरा सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि गर्म कमरे में या नॉर्मल कमरे में ठंड महसूस होना। आप कहेंगे सबको तो गर्मी हो रही है, मुझे क्यों ठंड लग रही है? और ये काफी लोगों में लक्षण पाया जाता है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए किडनी काम करती है ब्लड बनाने का। अब ब्लड कम बन रहा है तो एनर्जी कम बन रही है, ब्लड कम, एनर्जी कम, मेटाबॉलिज्म कम, तो शरीर ठंडा होने लगता है। तो जब नॉर्मल भी कम रहा है तो उस व्यक्ति को ठंड लगेगी। और अगर ऐसा हो रहा है कि गर्म कम रहा है, नॉर्मल कम रहा है, ठंड लग रही है तो ये किडनी फेलियर का एक लक्षण हो सकता है। आपको किडनी चेक करवाने की बहुत जरूरत है। अब तीसरा सबसे कॉमन सिम्टम है सांस फूलना या ब्रीथलेसनेस। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्मल काम जो आज तक आप अच्छे से कर पाते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आपकी सांस फूल रही है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी हो या फिर कहीं पर चल रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, जो काम पहले आप आसानी से करते थे वो करते समय आज सांस अगर फूल रही है तो ये भी किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। देखिए जब किडनी फेल होती है ना तो एक तो ब्लड में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, दूसरा लंग्स में पानी जमा हो सकता है, तीसरा खून की कमी, चौथा ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से कोई भी एक हो जाए ना तो सांस का फूलना शुरू हो जाता है। इसलिए सांस का फूलना ये प्रथम लक्षण भी हो सकता है किडनी फेलियर का। तो अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर पहले से स्टेमिना कम महसूस हो रहा है, ब्रीथलेसनेस महसूस हो रहा है तो किडनी को जरूर चेक करवाइएगा। अब चौथा लक्षण है ड्राई एंड इची स्किन, यानी कि शुष्क एकदम ड्राई त्वचा हो जाती है और खुजली बहुत आती है। अब ये क्यों होता है? किडनी ब्लड की इंप्योरिटीज फिल्टर नहीं कर पा रही, लेकिन इसके अलावा किडनी एक और काम करती है, बॉडी के जो मिनरल्स है ना इनका बैलेंस मेंटेन करती है। अब किडनी बॉडी के मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करती है और फेल होने के बाद बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है। जब किडनी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है तो स्किन में भी मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन नहीं होता और स्किन ड्राई होती जाती है। और जैसे जैसे स्किन ड्राई होती जाएगी उसमें इचिंग होना स्वाभाविक है। सो एक तो ब्लड में टॉक्सिन्स है, दूसरा मिनरल्स भी इम्बैलेंस है। तो ये रीजन होता है ड्राई एंड इची स्किन का। पांचवा सिम्टम है हाथ और पाँव में सूजन आना। ज्यादातर सूजन पाँव में आती है, नीचे की तरफ आती है। आपने काफी बार देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर पहले जो मुझे जूता या चप्पल सही होती थी अभी अचानक से टाइट होने लगी है, और जब चलने के बाद जब चप्पल या जूता निकालते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं। चप्पल के निशान पैरों पर पड़ना ये किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ किडनी फेलियर का लक्षण नहीं है, कभी कभी ब्लड प्रेशर में भी होता है, कभी कभी हार्ट डिसीज में होता है, कभी कभी वेन्स की बीमारी में भी होता है। तो अगर इस तरह के निशान पड़ रहे हैं, पैरों में सूजन आ रही है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इन बीमारियों के साथ साथ ये किडनी खराब होने का भी लक्षण हो सकते हैं। छठा सिम्टम बताने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार मैं एक बहुत बड़े वीआईपी व्यक्ति से मिला एंड जब मैं उनके सामने बैठा तो मुझे ध्यान में आया कि कुछ चेहरा अलग लग रहा है, लेकिन मेरी नजर उनके चेहरे पर थी और उनके चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि इनकी किडनी फेल हो सकती है। जब पूरा कंसल्टेशन हो गया उसके बाद मैंने बात की, आपके हेल्थ के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बीपी है, शुगर है। मैंने कहा रिपोर्ट देख सकता हूँ? बोले हाँ सर बिल्कुल देखिए। तो जब रिपोर्ट देखा मैंने, किडनी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे सर?
मैंने कहा कि आपके चेहरे पर लिखा है कि आपको किडनी का प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्लीज़ किडनी के कुछ अलग टेस्ट करवाइए। अब उन्होंने कराया था यूरिया और क्रिएटिनिन। मैं आपको बता दूं, यूरिया क्रिएटिनिन 30% किडनी खत्म होने के बाद, खराब होने के बाद बढ़ना शुरू होता है। किसी का 20% में भी हो सकता है, बट उसके पहले रिपोर्ट सारे नॉर्मल आएंगे। तो मैंने उन्हें कुछ अलग टेस्ट बताए। अब वो अलग टेस्ट बताने के बाद उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लिखा है कि किडनी तो फेल हो रही है और ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके सेकंड स्टेज का फेल्यूर है। आपको पता है वो कौन सा साइन था जो चेहरे पे दिखा? चेहरे पर सूजन, वो भी बहुत ही खास तरीके से। चेहरे पर आंखों के नीचे सूजन आना, पफीनेस अंडर द आईज, ये जनरली लक्षण होता है किडनी फेल होने का। अब ऐसा है कि ऊपर सूजन है तो किडनी फेल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहला लक्षण लोअर आईलिड के पास पफीनेस दिखेगा। 7वें नंबर का सिम्टम है मेटालिक टेस्ट, मतलब मुंह के अंदर ऐसा मेटल जैसा फीलिंग आना, या फिर बैड ब्रेथ, ऑफेंसिव ब्रेथ, यानी कि जो सांस निकलेगी बाहर वो बहुत ही उसकी गंदी सी स्मेल आएगी। अब ये गंदी सी स्मेल इतनी गंदी हो सकती है कि आपको नौशिया हो, जी मिचलाए या उल्टी भी हो सकती है। ऐसे भी कुछ लक्षण होते हैं कि आप खाना देखो भी ना तो आपको उल्टी का फीलिंग आएगा या उल्टी हो जाएगी। तो इतना सीवियर क्यों होता है? ब्लड में यूरिया नाम का टॉक्सिन ज्यादा बढ़ते जाता है, इसे कहते हैं यूरेमिया। सो यूरेमिया के साइंस में जी मिचलाना, उल्टी होना, बैड ब्रेथ आना, मेटालिक टेस्ट होना, ये बहुत कॉमन है। और अगर आपको ये लक्षण है तो आपने तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कहीं किडनी का प्रॉब्लम हो तो चेक कर लिया जाए। अब 8वां सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमन है, जो कि आपको काफी हद तक पता होगा। 8वां सिम्टम यूरिन के सिम्टम्स होते हैं। यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम किडनी फेलियर में पाए जाते हैं। अगर खासकर देखा जाए तो यूरिन बार बार होना और यूरिन कम होते जाना, ये सबसे इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। अचानक से आपको लगने लगेगा कि पहले यूरिन ज्यादा होती थी, अब उतना ही पानी पीकर भी यूरिन कम होते जा रही है, तो ये किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी किडनी तो काम नहीं कर रही तो यूरिन तो कम बनेगी, तो ये एक लक्षण ठीक है। लेकिन आपको और बता दूं, कुछ प्रतिशत केसेस में ऐसा होता है कि यूरिन की मात्रा बढ़ती है और वो किडनी फेलियर का साइन हो सकता है। आमतौर पर यूरिन की मात्रा बढ़ती है, जिसे कहते हैं पॉलीयूरिया, ज्यादा बार यूरिन होना या ज्यादा मात्रा में यूरिन होना, लोग इसे डायबिटीज का लक्षण मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये किडनी फेलियर का भी लक्षण हो सकता है। इसे कहा जाता है हाई आउटपुट फेलियर। अब इसके अलावा क्या लक्षण हो सकते हैं? यूरिन में प्रोटीन जाना। याद है मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें चेहरे पर एक लक्षण दिखा था। उनकी पता है कौन सी टेस्ट की गई? क्योंकि यूरिया और क्रिएटिन तो नॉर्मल था, ब्लड यूरिया नॉर्मल, सीरम क्रिएटिन नॉर्मल, लेकिन एक टेस्ट आती है यूरिन फॉर माइक्रो अल्ब्यूमिन, यानी कि पेशाब में थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन जाना, अल्बुमिन जाना। अगर इसे चेक किया जाए तो किडनी फेलियर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो अगर आपको डाउट है, आपने यूरिया और क्रिएटिन कराया है, तो ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपने यूरिन फॉर माइक्रो अल्ब्यूमिन टेस्ट करना चाहिए। ये सबसे प्रथम लक्षणों में आता है और पता चल जाता है कि किडनी फेल हो रही है या नहीं हो रही है। उन महानुभाव के इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम मिला और इसलिए किडनी फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ी गई। अगर आपको किडनी फेलियर जल्दी पकड़ना है तो यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आखिरी सिम्टम की ओर। अब देखिए, किडनी का काम है फिल्टर करना। अब फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो ब्लड में टॉक्सिन जमा हो रहे, यूरिया जमा हो रहा है, यूरेमिया हो गया है, साथ में ब्लड कम बन रहा है। इसी के साथ किडनीज और हार्मोन्स भी बनाती है और मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करती है। किडनी खराब होने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो गया। अब आप देख रहे हैं कि शरीर में सारे के सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं और ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो नींद नहीं आना। अब अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको लगता है शायद कोई स्ट्रेस होगा, शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकता है क्रॉनिक किडनी डिसीज की वजह से या किडनी फेलियर की वजह से। इसी के साथ एक और सिम्टम होता है एपनिया। स्लीप एपनिया, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है और खासकर जिनका वजन ज्यादा है, यानी कि ओबेसिटी के शिकार लोगों में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे कि आप जान चुके हैं कि किडनी के फेलियर में शरीर में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जब शरीर में पानी जमा होता है, लंग्स में पानी जमा होता है, तो ओवरऑल शरीर का वजन बढ़ता है। अब जैसे इमेजिन कीजिए, ऐसा ही पानी अगर अंदर के ऑर्गन्स में जमा होने लगे तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब सांस को अंदर जाने में जो रुकावट है वो ज्यादा बढ़ती जाती है और स्लीप एपनिया बढ़ने लगता है। क्रॉनिक स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये इतना बढ़ सकता है कि आपको मशीन की जरूरत पड़ सकती है सोने के लिए। तो आप मशीन लगाने से पहले एक बार किडनी भी जांच कर लीजिए। ये थे वो 9 लक्षण जो किडनी फेलियर के किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं और जल्दी पता करने में मदद कर सकते हैं। सोचिए, 112 करोड़ लोगों को किडनी की बीमारी है, इनमें से कोई ना कोई लक्षण लिए कोई ना कोई घूम रहा है। अगर आपको भी कोई इसमें से लक्षण है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि सर किडनी फेलियर का तो कोई इलाज ही नहीं होता, एक तो डायलिसिस करना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, सर इसका इलाज क्यों नहीं है?
तो आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किडनी फेलियर का सबसे प्रगत या सबसे मॉडर्न इलाज क्या हो सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले किडनी ट्रू केयर के बारे में, जेनेटिक और एपी जेनेटिक इलाज के बारे में। अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी किडनी को रिकवर भी कर सकते हैं और किडनी के आगे के प्रोसेस डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बच भी सकते हैं। किडनी ट्रू केयर किसी नॉर्मल इलाज की तरह नहीं होता कि हम सिर्फ डायलिसिस कर रहे हैं या खून को साफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, किडनी ट्रू केयर होता है ट्रू इलाज किडनी का। तो देखिए, किडनी के सेल्स यहाँ काम नहीं कर रहे, किडनी के ग्लोमेरुलाई फिल्टर नहीं कर पा रहे या फिल्टर करने के बाद एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं कर पा रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किडनी कार्य क्षमता बढ़ाए, मतलब किडनी के सेल्स अगर एक्टिवेट हो जाए, किडनी की कार्य क्षमता बढ़ेगी तो आप किडनी को रिकवर कर सकते हो। किडनी ट्रू केयर में सही मायने में किडनी का इलाज होता है। तो सबसे पहले हम किडनी के आजू बाजू के वातावरण को रिकवर करते हैं, नॉर्मल करते हैं। उसके बाद हम एक्चुअली किडनी के सेल्स को रिकवर करते हैं। तो सोचिए, किडनी के आजू बाजू का वातावरण सही हो गया, फिर किडनी सेल्स इंप्रूव हो गए, वो एक्टिवेट हो गए, फिल्टर बेहतर कर रहे हैं, किडनी रिकवर कर सकते हैं। फिर आप यूरिया को कम कर सकते हैं, आप क्रिएटिन को कम कर सकते हैं। और जी हाँ, ये संभव है जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन के साथ साथ कुछ थेरेपीज के द्वारा। तो देखिए, आप जो इलाज कर रहे हैं आपको 100% पता है कि आप ठीक नहीं होने वाले। क्यों नहीं ऐसा इलाज किया जाए जिसमें क्षमता है आपकी किडनी को रिवर्स करने की। यह है किडनी ट्रू केयर। अब इसके बारे में इस वीडियो में इतना ही बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लक्षण, किसी भी तरह का लक्षण आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बिकॉज हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। तो कोई भी लक्षण है, कोई भी डाउट है या कुछ रिपोर्ट्स के बारे में आपको पूछना है, आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं और मेरी टीम आपको जवाब जरूर देंगे। तो ऐसे ही सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और तब तक के लिए अपने किडनी का ध्यान रखिए, इन लक्षणों को देखिए, ऐसा कुछ भी हो तो हमसे शेयर कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे।